कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री गीतांजलि राव। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं अभिनेत्री गीतांजलि राव। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। और मैं आकाशवाणी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आई हूँ। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, रेडियो से आपका किस तरह का जुड़ाव बचपन में रहा होगा? शुरुआत में तो रेडियो ही था, टेलीविजन कुछ भी नहीं था, तो हम गाने सुनते थे। तो वहाँ पे हमारा बहुत कनेक्शन था। एक गीत माला आता था उस वक्त, और मैं गाने सुनती थी और ज्यादातर मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं। तो रेडियो का वो कनेक्शन है, अभी भी है। भले हम अभी नई टेक्नोलॉजी है, बट रेडियो तो सुनते रहते हैं। गाड़ी में भी सुनते हैं, कार में सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। एक दिलचस्प बात बताऊं आपसे, बाकी बातें करने से पहले, चूंकि रेडियो से आपका इतना प्यार है, आकाशवाणी अगले वर्ष 90 साल पूरे कर रहा है, तो कुछ कहेंगी इस बारे में आप? बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आकाशवाणी ऐसा है जो सबके दिलों के तारों को जोड़ता है और मेरे बहुत रूह करीब है। एंड मैं चाहती हूँ कि ढेर सारे एपिसोड्स और बहुत साल हो और हमारे यंग जनरेशन इसको सुने, क्योंकि रूरल में सभी जगह सुनते हैं। मैंने जैसा देखा कि सभी जगह इसके स्टेशंस है, लोग सुनते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे नए जनरेशन भी उसका लाभ उठाए, फरमाइश करे उनके फेवरेट गाने और जुड़ जाए हमारे आकाशवाणी से, यानी कि विविध भारती से। गीतांजलि जी, ये जो अभिनय की आपकी यात्रा, ये पहले शुरू हुई थी या पहले आप कुछ और किया करती थी? कैसे आप इस फील्ड में आ गई? अभिनय से ही शुरू हुआ। और वो भी बचपन में? बचपन में। मैं स्कूल डेज में थी। हमारा घर और दूरदर्शन का दीवार एक ही था और मैं गार्डन में खेल रही थी। हमारे याकूब सैद, आप जानते होंगे उनका नाम, वो मेरे गॉडफादर है जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया है। तो मैं गार्डन पे खेल रही थी। सुधीर करके उनका असिस्टेंट था। मुझे आया, बोले एक्टिंग करोगे? मैंने बोला हाँ करूंगी। पक्का? बोला हाँ। कहाँ रहती हो? तो फिर मेरे घर ले गए, पापा को बताया, तो वो हमारे कॉलोनी के ही पहचान के थे। तो पापा बोले कोई बात नहीं, ले जाओ। याकूब जी ने कहा कि यहाँ से एंट्री मारना, ये डायलॉग बोलना है। वो ठीक है, मैंने दिखा दिया। बोले तुम्हें कोई गाना आता है? तो उस जमाने में ये गाना था, जीजा जी जीजा जी होने वाले जीजा जी। तो मैंने गाया। अरे वाह, मैंने डायलॉग्स भी बोल दिए। याकूब जी बोले अरे यार बहुत स्मार्ट है, जब भी हमें बच्ची लगेगी इसको बुलाते हैं। कट तो मैं घर गई, बहुत फेमस हो गई। एक ही था तभी चैनल, दूरदर्शन। तो सभी कहते थे कि अरे आपकी बेटी को हमने देखा। तो पापा कहते हैं हाँ देखा होगा। तो ऐसे करते करते जब भी बच्चों का रोल होता था तो मुझे बुलाते थे। फिर उस दरमियान 1979 में ऑडिशन लिया गया मेरा, और बहुत से 7-8 से लोग थे। बच्चे के लिए मुझे ही अकेली को सिलेक्ट किया। आज मैं दूरदर्शन की अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है। तो बिल्कुल बचपन में आप दूरदर्शन पर आने लगी थी, और जाहिर है कि स्कूल में आप बड़ी स्पेशल हो गई होंगी कि आप तो पर्दे पर नजर आती हैं। क्या रिस्पांस होता था साथ के बच्चों का? जैसे ही वो टेलीकास्ट हुआ, 2-3 दिन के बाद मैं गई दूसरे क्लास में, क्योंकि मैं उस स्कूल की मॉनिटर थी, काफी कल्चरल एक्टिविटीज में आगे थी। तो उन्होंने कहा मैम हमने इनको कल टीवी में देखा। मैं बोली अच्छा कौन सा? ब्रीफकेस? ओह, ऐसे पूरे फैलते गए ये टीवी में आती है, टीवी। फिर कंटिन्यू मुझे जब भी बुलाते थे तो मैं काम करती थी। उस जमाने में सुधीर पांडे, रत्ना भूषण जो भारत जी की मिसेस, और राजा बुंदेला, इनके साथ हम ड्रामास भी करते थे। क्या बात है। हाँ, ड्रामास में, क्योंकि आई वाज अ ड्रामा अप्रूव्ड आर्टिस्ट ऑफ दूरदर्शन, तो मैं ड्रामास में काम करती थी। पंजाबी माहौल अलग अलग। वीरेंद्र शर्मा थे दूरदर्शन के डायरेक्टर, और असिस्टेंट थे शरण बिराजदार। तो उन्होंने मुझे बुलाया और इन बड़े बड़े दिग्गजों के साथ हमने काम किया। शशि बाला सक्सेना। ऐसे करते करते बहुत पॉपुलर हो गई। फिर उस दौरान पहला सीरियल आया था 100। अच्छा, ये तो बड़ा लोकप्रिय सीरियल था। यस, और शिवाजी साटम, बप्पा और अजय फनसेकर थे, महेश मांजरेकर के साथ कई एपिसोड्स किए। तो जब भी मैं मार्केट जाती थी तो सब मेरा ऑटोग्राफ लेते थे, अरे ये कल 100 में थी, क्योंकि उस जमाने में वही पॉपुलर सीरियल था।
एंड दैट वाज ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल, यानी आप दूरदर्शन के काले सफेद वाले दौर से एक्टिंग करती रही। जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनके जीवन का एक बड़ा संकट होता है, जब वो बड़े होने लगते हैं तो आवाज बदल जाती है, फिर रूप बदल जाता है, फिर रोल कम होने लगते हैं। आपका क्या एस्पिरेशन था कि अब मैं बड़ी हो रही हूं तो क्या करूंगी? एक्टिंग का कीड़ा लग चुका था या फिर आपका पढ़ाई पर ध्यान था? नहीं, मैंने पहले सोचा एक्टिंग इज माय पैशन। ओके। पढ़ाई और एक प्रॉपर मुझे करियर चुनना था। और मैंने क्या किया कि ये पढ़ते पढ़ते जब भी एंकरिंग बुलाते, लाइव था उस जमाने में, तो रिकॉर्डिंग नहीं था, ऐसे ना 1-2 घंटे था। हमारे रवि भूषण मिश्रा बोलते थे गीतांजलि आओ आओ, ये प्रोग्राम करना है, क्या करना है, क्या बोलना है? हाँ हमारा शहर करना है, तो कैसे करना है? तो बोले तुम कर दो अपना बना। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तेलुगु है, आई एम आंध्र राइट, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ, हिंदी आती है। तो मैंने कहा सर मैं एक ऐसा बोल दूं? बोले क्या बोल दो? मैंने कहा 7 महाद्वीपों का आपका शहर है, हमारा शहर है, अपना शहर है। दो शीर्षक ही था अपना शहर। अरे क्या बात है गीतांजलि, बहुत अच्छा। तो ऐसे चैलेंजिंग होते, अभी प्रश्न कुछ दिया नहीं था। मैं अपना फ्रेम करती थी, पहला क्वेश्चन उनको पूछती थी कि आपने क्या उम्मीद लेके आए, फिर दूसरा सोचती थी कि अभी दूसरे वाले को क्या पूछूं, क्योंकि क्लोज उस पे रहता था। तो ऐसे सीखते सीखते आगे बढ़ती चली। बट मैंने ग्रेजुएशन विल्सन कॉलेज से किया, एंटायर सोशियोलॉजी। क्या बात है। और ये विल्सन कॉलेज बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है, तो जाहिर है कि आप पढ़ाई में अच्छी थी, इसका मतलब। यस, आई वाज गुड इन स्टडीज। और मैं कोई ट्यूशंस नहीं, कुछ नहीं। मेरे पापा एक सेंचुरी मिल में काम करते थे, हम 4 बहनें थे। एक मैसेज मैं सभी को ये देना चाह रही हूँ कि एजुकेशन मस्ट है। कोई भी हो अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक मुकाम पे लाओ, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी। क्योंकि हम 4 बेटियां थे, साउथ इंडियन था, दहेज का सिस्टम बहुत था आंध्राज में, तो सभी कहते थे मेरे पापा को ये बच्चों के कैसे शादी करोगे? मेरे पापा ने कहा मैं उनको पढ़ाऊंगा, अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, फिर उनकी शादी। पहला उनका एजुकेशन। तो फिर हमारे पापा हमें पढ़ाए और बहुत से सीख बताते थे। मेरे पापा एकनाथ भागवत पढ़ते थे, ग्रंथ। आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो दिस वाज द माहौल, बट एजुकेशन वाज इम्पोर्टेंट। फिर मैंने 1 बरस मैंने लॉ किया, बिकॉज मेरे फैमिली में मेरे अंकल लॉयर है, आंटी लॉयर है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते एंकरिंग की। फिर मैंने 1987 आई पास्ड माय ग्रेजुएशन। अच्छा, इसके आगे की कहानी एक गाने के बाद सुनेंगे। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं। रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुनते हैं ये गाना। रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के पूजे में, हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह, रहते थे कभी जिनके दिल में।
गीतांजलि जी, बातें हो रही हैं कि कैसे आप वर्ली में रहती थीं और दूरदर्शन के करीब थीं, इसलिए इत्तेफाक से आपको चांस मिल गया, आप चाइल्ड आर्टिस्ट बन गईं और धीरे धीरे आप वहां एंकर भी बन गईं। ये भारत में टेलीविजन के शुरू होने का दौर था। यस। और एक ही ट्रांसमिशन शायद हुआ करता था। Yes. आप बॉम्बे से टेलीविजन में एंकर कर रही थीं, जाहिर है कि वहां से आपका नाम पूरी इंडस्ट्री में फैल गया होगा और आप एक जाना पहचाना चेहरा बन गई होंगी। यस, गीतांजलि राव किसी को भी आप पूछो, भले चेहरा कम पहचानते होंगे बट इंडस्ट्री के सब जानते हैं मुझे, बट टाइटल आता था निर्मिति साय या एंकर का नाम, तो गीतांजलि राव ये सभी के दिमाग में छप गया था। अच्छा, ये बिल्कुल दूरदर्शन का शुरुआती दौर यस, था। मेरा कर्म भूमि है, माई भूमि, सभी कुछ दूरदर्शन है। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि फिल्मों में पहला मौका कैसे मिला था? मेरी फर्स्ट फिल्म थी सच्चाई की ताकत। इट वॉज 89 आई थिंक सो, और कॉलेज के गर्ल्स चाहिए थे जो जीन्स बीन्स है ना, चिंगम चबाते। वो फिल्म में दिखाया था कि हम अमृता सिंह के ग्रुप के हैं, जो भी अत्याचार उस गांव में करेंगे हम जाके उनको मारते थे। ओके। हाँ, तो टी रामाराव की फिल्म थी, मुझे बुलाया था सी प्रिंस होटल में, मुझे कहा ये गीतांजलि है, ये है, एंड ही वाज आंध्रा। तो बोले ये आंध्रा भी लड़की है, बोले चेस्ता हुआ हिंदी लो, मूवी लो। मैंने यस आई विल डू। मुझे ये बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने लूज शर्ट पहना था, चिंगम चबा रही थी। बोले यू आर सिलेक्टेड। 10 लोग थे, उसमें से मैं एक ही थी। बोले नहीं ये मुझे चाहिए, बाकी जाओ, कल शूट है चांदीवली स्टूडियो। तो पहली फिल्म मुझे वो मिली थी, सच्चाई की ताकत। उसके बाद आई डिड चाइना गेट। चाइना गेट में राजकुमार संतोषी फिल्म कर रहे थे और गांव का चाहिए थे। जैसे मेरा कॉम्प्लेक्शन सांवला है तो उनको वैसा ही चाहिए था। तो मेकअप मैन थे अरुण पिल्ले, उन्होंने कहा गीतांजलि राजकुमार संतोषी ऐसी फिल्म कर रहे, आप करना चाहोगे? मैंने बोला हाँ करूंगी। तो मैं मिलने, राजी बोले ठीक है, वी कैन गिव अ गुड कैरेक्टर। बट चाइना गेट 4-5 बार शूट हुई है। शूट हुआ, एडिट हुआ, फिर डिलीट हुआ, ऐसा हुआ। बट ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मुझे। पूरे इंडस्ट्री के विलन और बड़े बड़े एक्टर्स उसमें थे। बिल्कुल बिल्कुल। हम साउथ में शूट कर रहे थे, अमरीश जी, डैनी, नसरुद्दीन शाह, सब हम बैठे थे, गपशप मारते थे। तो उसी दौरान मैं बासु चटर्जी की सीरियल्स करती थी। अच्छा, कौन से? चिन्नम्मा सीरियल। ओके। और मैं साथ साथ में हम लोग फिर दूरदर्शन यानी कि पॉलिटिक्स के जो प्रमोशंस आते थे उस वक्त, फिल्म शॉट बासुदा शूट करते थे। तो हम गए थे जयपुर। जैसे ही मेरा काम खत्म होता था, वो असिस्टेंट का दिमाग में था ना, तो मैं बैठ के उनको असिस्ट करती थी। तो एक दिन मुझे आके बोले ये लो तुम्हारे पैसे। मैंने बोला दादा आपने ज्यादा दिया। बोले नहीं, ये आपकी एक्टिंग की, ये आपके असिस्ट की। बोला दादा वे तो मैं शौक की तरह कर रही हूँ। नहीं, पैसा तो देना है। तो वैसे मैंने बासु चटर्जी के सीरियल्स में काम किया। फर्स्ट फिल्म गुदगुदी, मेरा क्रेडिट में नाम आता है। वाह वाह वाह। गीतांजलि राव, उनकी फिल्म मैंने असिस्ट की, और ब्योमकेश बख्शी पोस्ट प्रोडक्शन मैंने की। क्या बात है। तो बासुदा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो बहुत अलग तरह का सिनेमा बनाया करते थे और एक अलग डायरेक्टर, शानदार व्यक्ति। बासु चटर्जी रियलिस्टिक डायरेक्टर है। उनके सेट पे एक नाई बैठा रहता था, जिनके भी बाल लंबे हैं उनके काटते थे, शॉर्ट कर देते थे, एकदम शॉर्ट। पहले पूछते थे यू डोंट माइंड अगर मैं आपका बाल कम कर? नहीं नहीं, सबको तो काम करना है। तो दादा के साथ बहुत किया, मुझे बेटी मानती थी। मुझे एडिटिंग टेबल पे दिखाया कि लॉन्ग शॉट पे क्लैप देते, क्लोज पे क्यों देते, क्योंकि दिस इज ओनली ये होता है। तो वो मुझे एडिटिंग टेबल पे, वो ही वॉज माई गॉड फादर। मुझे बहुत प्यार किया। अनुपम खेर, सतीश कौशिक जानते हैं कि आई एम अ बासुदास असिस्टेंट, क्योंकि गुदगुदी में वो दोनों थे। वाह वाह वाह। तो बासु चटर्जी के नाम एक गाना हो जाए। यस। कौन सा गाना होगा? गोरी तेरा गाँव बड़ा। आई थिंक सो इट इज चिच्चोर फिल्म का गाना है, सुनते हैं। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे।
न बनाने को पंछी करे देखो तिनके जमारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे रंग बिरंगे फूल खिले हैं लोग भी फूलों जैसे आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने ऐसा कहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा जवारे परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म का नाता अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले दिल की ज़बारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा जवारे बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं। आपने बताया कि बासु चटर्जी के साथ भी आपने काम किया, टेलीविजन सीरियल्स आप कर रही थी और सिनेमा में मौका मिल गया। यहाँ एक चीज ये है कि टेलीविजन एक डिफरेंट फील्ड है और वर्ल्ड है, सिनेमा अलग दुनिया है। तो जब पहली बार कैमरे का सामना किया था तो कैसा महसूस हुआ था? कोई घबराहट थी? कुछ भी नहीं। अच्छा। क्योंकि एक तो कैसा हुआ, मैं जब काम करने लगी मुझे किसी ने सिखाया नहीं व्हाट इज एक्टिंग इज रिएक्टिंग, ये मैंने सीखा था। आई वुड रीड द बुक्स। तो जब मैंने फिल्म किया पहला, मुझे ऐसा लगा कि टेलीविजन से ज्यादा इजी है और मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। आई डिड विथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द ग्रेट, ये मैं सोचती हूँ। मैं आगे बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस, मिस्टर बच्चन के साथ भी मैंने एक फिल्म की, राजकुमार संतोषी की, तो मुझे कभी कोई घबराहट नहीं थी। पहले दूरदर्शन का नहीं था, बचपन था। बाद में कभी लग रहा था कि अरे हो सकता है एंकरिंग का, मैंने कभी किया नहीं था। बट जो कॉन्फिडेंस आ गया तो अभी वो मुझे कोई भी डर नहीं है। फियर इज नॉट इन मी। क्या बात है। तो चाइना गेट के बाद कौन सा काम आया आपका? चाइना गेट के बाद लज्जा। हो, मतलब सेम डायरेक्टर। वो बच्ची को दूध में डुबाते हैं ना, वो बच्ची मेरी है। अच्छा। फिर गांव में कंप्यूटर सिखाते तो रेखा जी के साथ, मनीषा कोइराला और अजय जी, वो सब है वो मूवी में। हम कर रहे थे रामोजी फिल्म सिटी, तभी शुरू में रामोजी आई थी। तो महीने के 20 दिन तो हम रामोजी में थे। वाह।
तो वो फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी। और स्पेशली राजकुमार संतोषी, जब मैं चाइना गेट शूट कर रही थी तो के रैना, पता है ना, ब्योमकेश बख्शी में थे, तो बोले राज जी ये बासुदा की असिस्टेंट है। तो फिर मुझे राज जी ने बुलाया, हाउ कम यू आर हियर। मैंने बताया कि मेकअप मैन ने बुलाए उन्होंने मुझे, तो ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी। अरे इतनी ग्रेट आर्टिस्ट बासुदा के साथ की। तो फिर आई बिकेम अ फैमिली मेंबर। बोले नहीं, जो भी फिल्म बनाएंगे गीतांजलि रहेगी हमारे फिल्म में। वाह वाह। तो राजकुमार संतोषी के साथ जुड़ी कोई याद हमारे साथ बांटिए, इसके सिवा भी, क्योंकि आपने लगातार कई फिल्में की हैं उनके साथ। सेट पे ना राज जी इज अ वेरी ग्राउंडेड, ऐसा नहीं लगता है कि कोई अलग डायरेक्टर जैसे, सिंपल इंसान। बुलाते थे, हमें सीन समझाते थे, बोलते थे गीतांजलि दिस इज योर सीन, ये करना है, ये। तो मुझे हमेशा कहते थे कि अगर मैं रामायण या महाभारत फिल्म बनाऊंगा तो आपको लूंगा, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग हो। तो मुझे स्पेशली ना बहुत रिस्पेक्ट देते थे, एक बहुत रिस्पेक्ट। आज भी जब भी मैं उनके ऑफिस वर्सोवा जाती थी मिलने, बिकॉज मैं रहती हूँ चेंबूर, तो बोलते थे पहले इसको खाना खिलाओ फिर उसके बाद बात करो, 2 आवर्स उसको ट्रैवल होगा चेंबूर से यहाँ आना। तो राज जी का एक अलग है, एक्टिंग भी करते समय उनको पता था कि गीतांजलि को जो समझाएंगे वो सही करेगी। मैं बताती हूँ अभी पावर फिल्म की, जो स्पेशल एक फिल्म आई थी, पावर रिलीज नहीं हुई, तो उस वक्त राज जी सीन कर रहे थे बच्चन जी के साथ, शूटिंग चल रही थी। तो उनमें एक आर्टिस्ट चाहिए था जो रोती है, अपने भी बच्चे को उस एक्सीडेंट में खो गई, और बच्चन जी भी अपने बीवी को, बाद में वो दिखाया। तो बोले मुझे तो ये जूनियर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, वो लोग ने किसी जूनियर आर्टिस्ट को लाए थे, नो आई वांट एक्ट्रेस। तो बोले गीतांजलि को, बोले यस कॉल गीतांजलि। वो शूट हो रहा था चांदीविली स्टूडियो में, मैं घर में थी चेंबूर में। तो मुझे फोन आया ऑफिस से धर्म प्रकाश का, वो चीफ असिस्टेंट, वो उनके पापा के समय से थे, अभी नहीं रहे। सच्ची आई रिस्पेक्ट हिम, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। धर्म जी बोले गीतांजलि ऐसा करना, एक कॉटन साड़ी पहनना और निकलना फटाफट। कितने देर में? मैंने बोला मेरे घर से जितना होगा। मैंने 2 मिनट में साड़ी वगैरह पहनी, थोड़ा सा अपना ज्वेलरी उसमें डाल दिया, पहुंची। सब ऐसे गेट पे खड़े थे और मेरा बैग मेरे हाथ से लिया, बोले वैनिटी वैन में हम आपका बैग रखते, चलो इनटू द स्टूडियो। मैं गई तो राजी बोले गीतांजलि कम हियर, दो बच्चन जी इज देयर। वो जैसे बच्चन जी बोले मेरे अंदर लड्डू फूटने लगे, बट मैंने दिखाया नहीं। बोले दो बच्चन जी इज देयर इन दिस सीन, ये सीन आपका है। हाँ ये सीन आपका, यही बोला है उन्होंने, ये सीन आपका है और आपको डायलॉग्स बोलने हैं, आपको रोना धोना है। मराठी आती है? मैंने यस सर। बोले चलो मेरे को एक रिहर्सल दिखाओ। तो मैं रोती हूँ कि क्यों लाए, मैंने कहा था नहीं जाना ट्रेन सवार पे, बोल रही होती कशाला तुम्ही आणला, तसे लिटरली रोई में, नो ग्लिसरीन। उनको दिखाया, मैंने कट 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 कॉल अमित जी। ये पहला उनका रिहर्सल था, फिर बच्चन जी को बुलाए, फिर मैंने सेम किया उनके साथ। अच्छा हाँ, सेम मैंने रिहर्सल दिखा तो बच्चन जी पीछे से आके मुझे हक किए। वाह वाह। हाँ दैट वाज तो आई टच्ड हिज फीट, आई सेड सर इट्स ऑनर टू वर्क विथ यू, नो यू आर एन अमेजिंग एक्ट्रेस। ऐसा वो सीन था। फिर वो पूरा सीन शूट किया और फिर मुझे बोला कि आगे भी तुम्हारा है, बट ड्यू टू द आर्टिस्ट थिंग्स, उनके डेट्स कुछ वजह से वो फिल्म रुक गई। अरे। बट वो फिल्म पूरी चर्चा हो गई क्योंकि नियरली 1 hour आर्टिस्ट वो वेटिंग इन द वैनिटी फॉर हुम गीतांजलि राव। तो इट्स नॉट अ बिग स्टार्स और समथिंग, राज जी आर्टिस्ट को कदर करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या बात है, ये खासियत है उनकी। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। यहाँ एक गाना सुनते हैं और वो भी बच्चन जी के नाम सुनते हैं। यस। कौन सा गाना होगा? खाई के पान बरास वाला। डॉन फिल्म का गाना सुनते हैं। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ
छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनो रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनो रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनो रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनो रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। गीतांजलि जी, इतना सारा एक्सपीरियंस अलग अलग निर्देशकों के साथ आपने काम किया है, वो कौन सी फिल्म है जो आपके लिए सबसे स्पेशल रही है? मुझे रही ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल एक ऐसा स्टोरी है जो स्लम्स में बेगर्स होते हैं, वो किराए पे देते हैं अपने बच्चों को, और वहाँ मधुर जी से काम करना एक अमेजिंग है। ही इज अ रियलिस्टिक डायरेक्टर, उनको रियल चाहिए, अगर नहीं है तो वो कैंसिल करते, वो किसी को भी उठा के एक्टर बना देंगे। और वो फिल्म हमने पूरी की, लास्ट एंड में हम सब रोए। आपको पता है उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है जी, और मुझे कॉन्फिडेंट बूस्ट करने में उनका बड़ा हाथ है। अच्छा। क्योंकि ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि गीतांजलि कुछ भी कर सकती। जैसा उसमें डायरेक्ट था कि कुणाल खेमू, वो बोलता है ए मीना कुमारी चलना चिल्लर को तैयार करना, तो मेरा डायलॉग है चलना जान मत खा, कर रही ली ना तैयार। अभी मैं इजी बोल रही कर रही ली, तभी तो मुझे नहीं आता था। हाँ, टपोरी भाषा मुझे क्या पता है। सर मैंने कहा मधुर जी मुझे नहीं आता है। बोले तुम बोलोगे। शॉट लगा रहे थे लाइटिंग, और मैं अंदर करेली शॉट पे ओके किया। मधुर जी आके मुझे हक के बोले आई नो यू आर अ ग्रेट एक्ट्रेस। तो हर फिल्म में मुझे बुलाते ही है। क्या बात है। तो उनके साथ और कौन कौन सी फिल्में की हैं? मैंने पहली सत्ता, ट्रैफिक सिग्नल, फैशन, फिर हीरोइन, वाह वाह। और भी एक फिल्म है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो फैशन के लिए मुझे रात को 12 बजे फोन आया, प्रेम करके उनके चीफ असिस्टेंट, बोले गीतांजलि जी कल वर्सोवा 2 बजे आपको पहुंचना है, मधुर जी ने याद किया फैशन मूवी की शूट के लिए। तो मैं वहां पे एनजीओ का कैरेक्टर की थी। आपको याद होगा कि कंगना अकेली पुलिस स्टेशन में, कोई उसको ले जाने नहीं रहते, तभी आते हैं और मैं कहती हूँ कि मीडिया पे तमाशा करने से और ये सब करने से हमारा एनजीओ इसे ले जाएंगी। हमारा जो डायलॉग्स पुलिस के साथ
होता है तो उतने में प्रियंका जी आ जाती है। तो उसका भी एक एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मुझे जरूर। डायलॉग्स दिए थे और डायलॉग्स देने के बाद मैंने किया और वही बोल रही थी। मधुर जी बोला रुको रुको रुको, नहीं नहीं गीतांजलि जी तुम्हें अशे बोला, मीडिया पे ये बोले, खत्म, चलो बोलो। ओके, डायरेक्ट हो गया, मतलब वो लिखे हुए डायलॉग्स बाजू में के, क्योंकि उनको अगर नहीं जमता है राइटर का, बिकॉज ही वांट्स रियलिस्टिक। करेक्ट। अभी एक्टर जिनको पता है मधुर जी के साथ कैसा काम करना है वो ही जानता है। अभी उन्होंने बस ब्ला 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 बोल दिया, मैंने कोई लिखा नहीं, मैंने बोला ओके सर आई डू दिस, फिर मैंने बोल दिया डायलॉग्स। वाह वाह। तो ऐसा होता है, इसलिए वो लोग रिपीट करते हैं अपने एक्टर्स को, क्योंकि उनको पता है कि उनके डायरेक्टर को क्या चाहिए। एक कॉन्फिडेंस भी आता है एक्टर में कि भाई ये मेरी फिलोसफी को समझता है ना। यस। कपड़े भी देने से पहले हमें पता है हमें क्या पहनना है। उसमें मैंने एक कॉटन साड़ी टिपिकल और ये सब पहना था। वो आया मुझे दिखाने के लिए, बोले मधुर जी देखिए इनकी साड़ी ठीक है, तो बोला हाँ मैम आप जाइए, आप क्यों आए। फिर उनको चिल्लाया, या वो मेरे सीनियर आर्टिस्ट है, हमारे साथ काफी काम किया, उनको लेके आ रहे हो सेट पे। तो ऐसे डायरेक्टर है। वाह। तो मधुर जी की किसी फिल्म का गाना हो जाए। अरे फैशन में, फैशन की कोई भी एक गाना, फैशन के सब अच्छे हैं। बिल्कुल सुनते है ना। जलवा जलवा Yo blaze up the one, light it up to the beat, come on जलवा give it to me जलवा give it to me जलवा gorgeous with attitude in every latitude miss hot booty come on baby do your duty work जिस्मों का है ये जलवा जिस्मों का है ये जलवा शोहरत भी दे ये जलवा मकसद भी दे ये जलवा Tell him like it is I can't see दिलकश लगे ये जलवा मैं कश लगे ये जलवा नशा ही नशा ये जलवा मजा ही मजा नशा ही नशा throw it up जलवा आग सी रवानियां Yo, I know a lot of yo wouldn't expect it लेती गए अंगड़ाइयां Yo, I'm the hottest girl around ये जला दे दिलों में चिंगारियां ये जलवा फैशन का है 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 ये जलवा she got the styling in her not even smiling in her she got the styling in her come along feel the rhythm is in the air shake it on yeah keep swinging in style you by my side as the music is soaring go on shouting and roaring dancing on the high है अदा का नजराना हर जुबा को अफसाना हर किसी पे छा जाना हो ये जलवा दर्द सबको मस्ताना हर जमाना दीवाना इनमें दौरे दिखलाना ये जलवा और किसी रवानियों I know a lot of yo wouldn't expect it लेती गई अंगड़ाइयां Yo, I'm the hottest girl around ये जला दे दिलों में चिंगारियां ये जलवा फैशन का है 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 ये जलवा Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया कोई भी बच ना पाया हो ये जलवा आसमां भी दिखलाया जमीन पे भी ले आया
जाना इसने करवाया हाँ, ये जलवा हाँ, ये जलवा आग सी रवानियां I know it like yo, what an expectation Yo, I'm the hottest girl around ये जलाते हैं दिलों में चिंगारियां ये जलवा फैशन का है 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 ये जलवा Everybody shout it out Let me hear you sing along Let's go मैंने सुना है कि आपने यूनिसेफ के साथ भी बहुत काम किया है, इसके बारे में बताइए। हाँ, दूरदर्शन में मैं नौकरी कर रही थी एज अ प्रोग्राम असिस्टेंट ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, क्योंकि मुझे बाहर भी करना रहता था। तो वर्षा ठक्कर करके शी वाज अ कोऑर्डिनेटर फॉर यूनिसेफ, तो शी वाज माय फ्रेंड। बोली गीतांजलि ऐसा करो ना, सब आर्टिस्ट आपको जानते हैं, तो हमें यूनिसेफ के लिए प्रमोशन करना है टॉयलेट के लिए। उस वक्त मुझे बताया तो मैंने, मेरे डिक्शनरी में कभी नो नहीं है, करते ट्राई करते करेंगे। फिर मैंने किशोरी शाहाने, स्मिता जयकर, गौरी कर्णिक, सुर वाली हीरोइन, इन सबको मिलवाया। हमने एक मीटिंग की होटल में। फिर हम गए थे किशोरी शाहाने के साथ पुणे के पास एक रूरल एरिया है। यूनिसेफ ने मुझे गाड़ी भेजी, मैं इनको लेके गई। हर एक घर में जाकर हमने कहा आपके घर टीवी है, फ्रिज है, वॉशरूम क्यों नहीं है, टॉयलेट क्यों नहीं? बोले नहीं, हमारा गांव में बाहर ही होता है। मैंने कहा रात को अगर आपकी बेटी को आ जाए तो कैसा, इट्स नॉट डेंजरस, तो आप बनाइए, गवर्नमेंट भी उसको पैसे दे रहे। तो ऐसे हर घर में हमने किया। फिर हमने गर्ल चाइल्ड, HIV एड्स, मेरा ट्रैफिक सिग्नल के बाद एक बोल्ड न्यूज़पेपर में आया था। हम लातूर गए थे, HIV एड्स के लिए लड़ रही है ट्रैफिक सिग्नल की मीना कुमारी। वाह वाह। हाँ, तो वहां पे भी हमने लोगों को बताया तो ऐसा बचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो काफी चीजें, बहुत साल हम जुड़े। जब भी उनको सेलिब्रिटी दिल्ली चाहिए तो आई वुड सेंड द सेलिब्रिटीज। तो वहां पे कितना मुश्किल होता है गांव वालों को समझाना या इस तरह से जाके काम करना, क्योंकि उनका सोच वही है, नहीं शौचालय बाहर होता है, घर के बाहर। बट ये नहीं सोचते कि यंग लड़की अगर रात को वॉशरूम जाना है तो वो कैसे जाएगी। और वो बोलते थे नहीं कोई बात नहीं, हमें आदत है, उसकी माँ जाएगी उसके साथ, बट सांप रहेंगे, तुम जाओगे खेतों में। तो ये सब बताए, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्होंने भी किया, सोचा उसके बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट वाज आल्सो पेइंग समथिंग मनी वो बांधने के लिए, तो किया उन्होंने। एक और काम आपका है और वो है शोज ऑर्गेनाइज करने का, इसके बारे में बताएं। कैसा हुआ, दूरदर्शन ने मुझे ये सब सिखाया। अच्छा। हाँ, ये दिस इज फ्रॉम दूरदर्शन, वो मेरा कर्म भूमि है, माई भूमि है, सब कुछ है। एक बड़ा सलाम दूरदर्शन के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ हमारे मुंबई दूरदर्शन के वजह से और याकूब जी के वजह से। तो दूरदर्शन में एक हमारी श्रीकला हटंगड़ी मैडम है, वो कर रही थी शो कॉल ट्रिक्स रिमिक्स। मुझे बोले ट्रिक्स रिमिक्स, उसमें हर एक सिंगर्स आते थे। तो बोले गीतांजलि हर एक सेलिब्रिटी लगेंगे, स्पेशली सिंगर्स। तो खयाम साहब से, उषा ताई से, वाह वाह, सब वेल नोन सिंगर्स को मैंने उस शो में लेके आई। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल में थी, बोले तुम्हारे हस्बैंड को बोलो ना इसमें कोऑर्डिनेट करने, भले आप और दोनों मिलके करो। फिर मैं कोऑर्डिनेट करने लगी और ऑफिशियली शी वुड पे माय हस्बैंड। और फिर धीरे धीरे कोई भी शो होता था, हेलो डीडी आता था, तो वो लोग कहते थे कि अरे गीतांजलि को बोलो ना, जॉनी अन्ना को बुलाओ, क्योंकि जॉनी जी हमारे बचपन से, मेरी बुआ उनकी नेबर थी। अच्छा अच्छा। हाँ, हम जाते थे तो अन्ना को देख के डरते थे, वो ही इज अ तेलुगु, तो वेरी क्लोज रिलेशन। तो बोलते जॉनी जी को बुलाइए ना हेलो डीडी के लिए। जॉनी जी को, रवीना जी के साथ मैंने सत्ता किया था, तो उनको भी मैंने बुलाया। ऐसे करते करते कोई भी इवेंट होता था मुझे बोलते थे गीतांजलि को बोलो, क्योंकि यही ला सकती है और कोई नहीं। वो एक रिलेशन मेरा अच्छा था, मेरे नेचर के वजह से हो, जो भी हो। और मैं कभी कोई कोऑर्डिनेशन फीस नहीं उनसे लेती थी। फिर स्मिता जयकर ने बोला गलत है, तुम मेहनत करते हो, तुम भी अपना फीस लिया करो। ऐसे करते करते 2017 में मैंने एक अपना कंपनी खोला था, अंबदनिया एंटरटेनमेंट। और उसी साल मैं गई थी स्विट्जरलैंड 1 मंथ के लिए, यहाँ के डांसर्स को लेके टू रिप्रेजेंट इंडिया, इंडियन डांसेस।
कविता केदार करके ग्रुप है, गिरीश करके है, ले जाने फिर देन आई बिकेम वेरी पॉपुलर इन स्विट्जरलैंड. दिस इज माय सेकंड होम नाउ, स्विट्जरलैंड. रिसेंटली पद्मिनी कोल्हापुरी, जॉनी जी, उनको ले गई थी, किशोर भानुशाली जी. हाँ. फिर उसके पहले पद्मिनी जी गाती भी है, तो उनको भी ले गई थी मैं, किशोर भाई को भी. तो अभी ऐसा चल रहा है वो सिलसिला. लास्ट मैं 3 months रही स्विट्जरलैंड में और पूरा भ्रमण किया, फ्रांस, पेरिस, ये सब. बस ये कुदरती है, वो लेके जा रहे. बट कंपनी खोलना, सबने कहा कि तुम इतने टैलेंटेड हो आर्टिस्ट, डायरेक्ट. आज मैं किसी भी आर्टिस्ट से बात करती हूँ तो डायरेक्ट करती हूँ. आई डोंट गो थ्रू मैनेजर, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, अगर 20 है तो 30 बोलेंगे. और मुझे चीटिंग अच्छी नहीं लगती. मैं बहुत ट्रू हूँ. मैं चाहती हूँ किसी को भी झूठ ना बोले. झूठ पे कभी बुनियाद नहीं खड़ी रहती है. तो मेरा है कि जो भी सच्चाई होगा तो डायरेक्ट एक्टर्स के साथ, यही एक्टर्स मुझे जानते हैं, मैं उनको कोऑर्डिनेट करके दे सकती हूँ. बिल्कुल, बहुत सही है. यहाँ एक गाना सुना जाए. किसी की मुस्कुराहटों में हो निसार, किसी का दर्द हो तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. अनाड़ी फिल्म का ये अनाड़ी गाना, बहुत शैलेंद्र जी का पॉपुलर. लिखा हुआ है. सुनते हैं ये गाना. सुनते हैं. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का. के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गीतांजलि जी, कॉलेज में पढ़ाने का काम भी आप करती हैं, इतने सारे काम के साथ साथ इसके बारे में भी बताइए। मैं एक्स विल्सोनियन हूँ और वहाँ के रजिस्ट्रार थे अभ्यंकर जी। एक दिन मैं गई थी, हमारे शो में युव दर्शन के लिए कुछ बच्चे चाहिए, तो मैं गई थी कि वी वांट सम पार्टिसिपेंट्स, ऐसे ऐसे बात की। बोले मैम यू आर एक्स विल्सोनियन राइट? मैं बोला यस। कैन यू गिव गेस्ट लेक्चर्स? बोला व्हाई नॉट। बोले विच सब्जेक्ट? उन्होंने कहा टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बोले दैट्स माय सब्जेक्ट। फिर मैंने, मेरी कॉलेज है एंड आई वाज वेरी प्राउड कि आई स्टडीड इन दैट कॉलेज। तो मैं स्टार्ट की गेस्ट लेक्चर्स, तो बच्चे सब छोड़ते थे और मेरे लेक्चर्स अटेंड करते थे। बच्चों को पता है बंक करते थे लेक्चर्स, आदत ही थी, बट गीतांजलि मैम का है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब ज्यादा लो, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, इवन द लेक्चरर्स वुड कम एंड सिट इन माय लेक्चर्स। प्रैक्टिकल और बुक अलग होता है ना। तो फिर मैंने उनको शुरू किया हाउ टेलीविजन स्टार्टेड। पहले फिल्म था, हाई बैंड, लो बैंड, बीसीएन, डीवी, अभी चिप आया। फिर कैसा वो हुआ, कैसे न्यूज, प्रसार भारती कैसे फॉर्म हुआ लोकसभा में, पहले दूरदर्शन था। फिर कैसे वो लोग बिहेव करना चाहिए अपने सोसाइटी में। आजकल फैशन करके एडवर्टाइजिंग में जाते हैं, तो मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग में बहुत गलत चीजें करते हैं, तो यू डोंट अडेप्ट दैट। अब सोचो मत आप ऐड में हो तो ये करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड एजुकेटिंग गर्ल्स। फिर गर्ल्स को भी पढ़ो, अच्छा करो, बाद में ये सब। एक बार तुम अपने पैरों पे खड़े रह के एक मुकाम पे पहुंचोगे, देन चॉइस इज योर्स, बाय द टाइम यू विल बी मैच्योर्ड। ये जो यंग एज में जो गलतियां आप कर रहे हो वो मत कीजिए। क्या बात है। तो इस तरह से आप नई पीढ़ी के साथ भी उसी तरह से जुड़ी हुई है। यस यस। वाह। अच्छा, खाली वक्त मिलता है तो क्या चल रहा होता है? खाली वक्त, एक तो मैं स्पिरिचुअलिटी बहुत हूँ, मैं साई भक्त हूँ, तो मैं साई सच्चरित्र सुनती रहती हूँ। फिर मैं कनेक्ट हो जाती हूँ थोड़ा ना। आजकल मुझे फिल्मों से, इन सब से चीजों से मैं थोड़ी दूर हो गई। अगर कोई स्पेशल फिल्म है तो ही मैं जाती हूँ, नहीं तो नहीं। बट मैं सोचती हूँ कि और मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे कोई भी आर्टिस्ट होता है उनको गाइड करती हूँ, कैसे इंडस्ट्री है, कैसे लोग ये हो जाते हैं। कोई बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, तो मैं उनको बताती हूँ कि डोंट डू दैट, बी कॉन्फिडेंट। इफ इट इज अ वेरी गुड, अच्छी प्रोडक्शन हाउस है, गो, दे विल कॉल, दे विल नॉट टेक मनी। अच्छी प्रोडक्शन हाउस होगी, कभी पैसे तुम्हारे से नहीं लेते, वो खुद देते। तो बहुत से यंग जनरेशन भटकती है, तो उनको मैं गाइड करती हूँ, सोचती हूँ। प्लस मेरा हॉबी है गाना गाने का, तो ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ और पुराने गाने अच्छे लगते हैं तो वो सब। और एक्ट्रेस मधु है, उनसे थोड़ी जुड़ी हूँ, पद्मिनी कोल्हापुरी, दे आर ऑल लाइक शिवाजी, श्रेयस, दया। तो मुझे अच्छा लगता है जुड़ना, कुछ अच्छा है। मैं एक भूल गई, मैं एक स्टेट अवार्ड्स भी मैंने किया, जिनमें राज कपूर अवार्ड मिलता है। जी जी। तो अजय अंबेकर डायरेक्टर थे कल्चरल अफेयर्स के, तो उनकी बीवी दूरदर्शन में थी, तो उन्होंने मेरा नाम दिया। बोले गीतांजलि यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद आमिर खान, AR रहमान और रेखा जी के साथ मैंने काम किया था। वैसे भी मेरा ये था कनेक्शन। और रेखा जी का एक फोन रहता है, आंसरिंग मशीन रहता है, उनकी असिस्टेंट रहती है, अगर उनको लगा ये ठीक काम है तो उठाते। तो मैंने आंसरिंग मशीन में डाला, हाय रेखा जी, दिस इज गीतांजलि, वी वर्कड इन लज्जा, ऐसा ऐसा सब बताया, स्टेट अवार्ड्स हो रहा है, तो दे वांट टू गिव यू अ राज कपूर अवार्ड। फट से उसने उठाया। बोला हाय फरजाना, दिस इज गीतांजलि। फिर बोले ओके यू कनेक्ट, फिर और लेटर्स कोऑर्डिनेट करके, फिर आमिर जी को भी ऐसे कोऑर्डिनेट करके बालेवाड़ी में हमने वो किया था। अच्छा। हाँ, बड़े पैमाने पे था, CM थे हमारे, कल्चरल मिनिस्टर थे, सभी थे। तो वो रेखा जी सिर्फ मेरे कनेक्शन में थी और बहुत अच्छी तरह से हुआ। और एक बार क्या था अनिल कपूर जी के साथ और जीतू जी के साथ, वो भी बड़ा अच्छा रहा। एक इंसिडेंट मैं अनिल कपूर जी का कहती हूँ, मैंने उनके साथ किया था माय वाइफ्स मर्डर। तो उसमें वो बाई है ना,
तो उसका मर्डर हो जाता है और आती है। तो उसके पहले एक सीन था की मल्टी साहेब चालले मी उद्या येते, बाई को बोलती हूँ जो सुचित्रा कृष्ण बोलती है। तो अनिल जी ने मेरा वहाँ छोटा सा रोल बढ़ाया। बोले गीतांजलि जी आप यहाँ के मुझे भी देख के बोले नमस्ते साहिब ऐसा और थोड़ा सा ये करके। तो अनिल जी भी वेरी गुड और जेम ऑफ पर्सन, आज भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है कि आपने क्या काम किया माय वाइफ्स मर्डर में। उस वक्त एक सीन था, वो घर में मर्डर हुआ रहता है और खून पहुंचता रहता है, बेल बजती है। अब वो पूरा एक लॉन्ग है, वो यहाँ से आते हैं और मैं वो खोलना है दरवाजा, तो उनको टाइम लगता है। तभी मैंने जीजी फिलिप्स करके डायरेक्टर है उसके, राम गोपाल वर्मा जी का ही है बट जीजी। मैंने कहा सर कैन आई गिव यू वन आइडिया? बोले टेल मी। मैंने बोला साहब मैं पागलों की तरह बेल बजाती गई, अरे दरवाजा तो खुला था, देन आई कम इनसाइड। बोले वेरी गुड, क्योंकि 4-5 टेक हो रहा है बट वो सिंक्रो नेवर है, वो उधर से पहुंच नहीं रहे, बीच में पहुंच रहे थे। तो ऐसा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने कहा आप गाना भी गाती हैं, हमारे लिए क्या गुनगुनाएंगी चलते चलते? एक बहुत ही फेमस गाना है जो मैंने आपको कहा था बजाने के लिए, रहते थे, ममता फिल्म का, तो वो एक गाना मैं गाऊंगी। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे पर, हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा गीतांजलि जी, आप विविध भारती की स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हमसे की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि ये ऑल सब मेमोरीज ताजा हो गए, इतने सालों के मैं शेयर कर सकी आपसे। धन्यवाद। थैंक यू। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहन बहनिया रे,
ये थी अभिनेत्री गीतांजलि राव से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।